जिज्ञासा है कि शिव का शिष्य होने के लिए शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना हो सकते हैं कि नहीं? यही ना? यही है ना? शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना यानी उनसे मिले बिना महादेव का शिष्य हम हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पहले तो लोग हुए हैं ना। अभी तो आपने सुना कि ग्रंथों में 112 शिष्यों प्रशिष्यों का जिक्र मिलता है। उसके बाद भी बहुत शिव शिष्य हुए होंगे, लिखा नहीं गया होगा, लेकिन हुए तो होंगे। किसी के बारे में आपने सुना क्या कि उसके विचार में, उनकी सोच में इतनी ताकत हो कि करोड़ों लोग उस सोच पे चलने लगे? शिव के शिष्य तो पहले भी हुए ना। यानी शिव शिष्य तो आप हो सकते हैं। उसके लिए आपको साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़ाव रखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये चाहत है कि मैं भी शिव शिष्य बनूं और दूसरे भी शिव शिष्य बने, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उदार चित्त हो, जो सबका भला चाहता हो, अपनी यात्रा भी तय करना चाहता है, दूसरों की यात्रा में पत्थर जो पड़े हैं उसको भी हटाना चाहता है, चलते तो सब हैं, तब वैसे लोगों के लिए तो उनसे जुड़ाव रखना ही होगा। क्योंकि उनके सिवा किसी ने ये नहीं चाहा है कि शिव मेरे आपके भी गुरु हो जाएं। और जो शिव का शिष्य होगा वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ तो हो ही नहीं सकता। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं साहब हरिंद्रानंद जी के। जो कृतज्ञ होता है वो शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता, और जो शिव का शिष्य होता है वो झुकता है सबके आगे। एक बात जो अक्सर आती रहती है, शिव महादेव से जुड़ाव तो समझ में आता है लोगों को, ठीक है, शरीर नहीं है, निराकार हैं, वो बिना शरीर के हैं, मन से जुड़ना है। साहब शरीर में आए फिर शरीर से गए, तो शरीर का आना और शरीर का जाना, यानी यहाँ भी मामला निराकार का ही है। जुड़ाव, शिव के शिष्य से जुड़ाव हम क्यों करें? इस जगत में शिव के शिष्यता का जो व्यापक आज व्यापकता है, विस्तार है, वो न मैंने किया है न आपने किया है, वो साहब और दीदी ने किया है। कोई शिव का शिष्य अगर होगा तो जब भी शिव शिष्यता की बात चलेगी, कहते हैं जब हुस्न की बात चलेगी तो तेरा नाम होगा। जब शिव शिष्यता की बात चलेगी तो साहब हरिंद्रानंद जी का नाम होगा ही होगा, क्योंकि जिसने जोड़ा है, जिसने तरीका बताया है, इतना कृतज्ञ तो कोई नहीं हो सकता। आज तक महादेव तो थे ही, हम भी थे। महादेव से कैसे मिला जाता है ये किसी ने नहीं बताया था, रास्ता ही नहीं था चलने का। हर व्यक्ति चल सकता है ये किसी ने नहीं बताया। लोग जंगल और पहाड़ में साधना उपासना के लिए जाते रहे, किसी के स्पर्श से शिव का अनुभव करते रहे, मंत्रों के लाखों जपों में महादेव को पाते रहे। और हमने महादेव को पाया है अपने गृहस्थ आश्रम के उतार और चढ़ाव में, अपने बच्चों के शोर के बीच भी, रोटी बेलते हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, कंपनी और फैक्ट्री में खटते हुए भी महादेव को पाया है हमने। तो किसके कारण पाया है? हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई उपासना नहीं की, हमने किसी मंत्र का जप नहीं किया। साहब ने जो शिव का मंत्र आया, शिव का प्राण मंत्र जो उनकी सांसों पे चढ़ा और उतरा, बस जो उन्होंने पाया वो सब दे दिया। जो पाया है वो दे दिया है। हीरा मोती तो लोग चुनते ही रह जाते हैं, और महादेव का जो नाम का हीरा मोती गली गली में मिल रहा है, उसको लेने वाला कौन है? ले 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 कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली, हर गली में आवाज लगाने वाले लोग हैं। लेने वाला लेता है, मिलने वाला महादेव से मिलता है। तब भी हमारा दायित्व है कि हम लगातार ये कोशिश करें कि हम इस काम को कर सकें। शिव शिष्यता के जनक इस कालखंड के साहब हरिंद्रानंद जी, उनका नाम, उनका शिष्य का भाव जो इस जगत पे उतरा है, जैसे ही ये नाम आता है, जैसे ही उनके शिष्य भाव की बात आती है, सारे लोगों की नज़र और उनके सर झुक जाते हैं। क्या साहब ने ज़बरदस्ती झुकाया है किसी का सर? क्या साहब ने ज़बरदस्ती ये कहा कि हाँ मुझको प्रणाम करो?
क्योंकि परंपरा तो है कि जो आपको रास्ता दिखाता है आपको उसको प्रणाम करना ही होगा। लेकिन साहब श्री ने तो आपसे हमसे ये भी नहीं चाहा कि आप उनको प्रणाम भी करें। अरे कोई महादेव का भजन छोड़ के अगर साहब का भजन करने लगता था, वो उस पर भी नाराज होते थे और कहते कि मैंने तो शिव की स्थापना के लिए भेजा था, मेरा नाम क्यों लेने लगे। जो इतना है, जो आसमां के जैसा बैठा है, मैंने अभी तो कहा आसमां किसी को नहीं रोकता, वो तो सर झुकाए बैठा है, हमें ही हो ना सका उसके कद का अंदाजा। वो तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है, और हम आप कुछ नहीं हैं तो उड़े चले जा रहे हैं, सबके ऊपर हमको कब्जा कर लेना है, सोचे चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मनसा किसी की सफल नहीं होगी। ये इतने अभी तक के जीवन में मैंने जो अनुभव किया है, जैसे ही मूल धारा से हटते हैं हम, हमारे चिथड़े उड़ जाते हैं। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी का अहित क्यों सोचेगा, लेकिन महादेव की शिष्यता की मूल धारा, उसके साथ स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी की ऊर्जा चल रही है, वो स्वयं चल रहे हैं। आप किसी और का साथ छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा छोड़ दीजिए, उनका छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। हम लोग तो ऐसे भी एक दूसरे के साथ छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके कारण शिव गुरु हुए हैं उनका साथ छोड़िएगा तब तो बहुत दिक्कत होगी। तू अगर मुझको न चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। साहब को चाहिएगा तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है, आपकी हर हरकत को माफ़ किया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं से आपकी दूरी हो गई तो फिर कहाँ जाइएगा। जब रास्ता, कहते हैं कि जब हम किसी जगह को देखने जाते हैं तो हम गाइड लेते हैं। गाइड इसलिए लेते हैं, दिल्ली में एक भूल भुलैया, ये क्या है, कुछ है ना, जंतर मंतर क्या क्या है, वहाँ कुछ बना हुआ है, और एक जगह पे भूल भुलैया थी। तो लोगों ने कहा कि ये भूल भुलैया जो है, इसमें अगर गाइड नहीं जाएगा तो रास्ता, सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है। सब रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं, सब जगह तो महादेव की ही बात हो रही है, नहीं तो सब जगह तो रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। सही रास्ता कौन सा है, जब तक मार्गदर्शक ना हो पता ही नहीं चलता है, नहीं तो उसी में भटकते रह जाते हैं। शिव शिष्यता के मार्गदर्शक तो स्वयं शिव ही हैं, लेकिन उन तक पहुंचाने वाले तो साहब श्री ही हैं, और तो कोई नहीं है। जब शिव शिष्यता का रास्ता नहीं बना था तब तो उन्होंने बनाया। जब तीनों सूत्रों का निरूपण नहीं था उसको उन्होंने, सही में देखिए कितने आश्चर्य की बात है, महादेव गुरु हैं बताने वाले वही, तीन सूत्रों का निरूपण करने वाले वही, रास्ता शिव शिष्यता का बनाने वाले वही, हमारे आपके दिलों में महादेव को जिंदा करने वाले वही, शिव तुम जागो कहने वाले वही। और देखिए, उन्हीं को छोड़कर अलग होने के या उन्हीं के साथ नहीं चलने की मनसा कैसे आपके कर्म को कैसे आपके स्वकर्म उस तरफ खींच लेते हैं। महादेव की दया की बारिश है, जो वो चाहेंगे वही होगा। हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारी आपकी अनुभूति तो यही है कि उनको छोड़ के चला नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं चल सकिएगा, क्योंकि उनके तत्व को हमने अपने जाना ही नहीं है। हम में से कोई ये कह सकता है कि उन्होंने कहा कि महादेव से मिलो, मुझसे मिलने क्यों आते हो। कोई सज्जन आदमी ये कहता है क्या कि मुझसे मिलने आइए? कोई सज्जन व्यक्ति ये कहेगा कि हमको प्रणाम करिए? ये तो हमारा आपका शिष्टाचार होता है कि हम किसके आगे सर झुकाते हैं, किसको प्रणाम करते हैं। वो तो महादेव से मिलवा के अपने आप को पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिसने महादेव से मिलवा दिया, महादेव से मिल लिए तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह मील के पत्थर के रूप में तो वही है। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये कहने वाले साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो मील का पत्थर हूँ ना, मुझसे क्या जुड़ते हो, चलो ना तुम रास्ते पे आगे बढ़ो। मुझको देवता मानने लगते हो, मुझ पे अपनापन जताने लगते हो, मंजिल उधर है, रास्ता बना हुआ है, चलिए ना आप।
क्यों मुझसे बार बार जुड़ते हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मील का पत्थर अगर जगह जगह आपको हमको नहीं मिलता रहे तो हम रास्ता ही भटक जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं। कालका से चंडीगढ़ आने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक है और जगह जगह लिखा है यहाँ से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर। और जब चंडीगढ़ पहुँच गए थे तो 0 किलोमीटर लिखा हुआ भी मिला होगा। चंडीगढ़ अब 0 किलोमीटर, यहाँ भी वही मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ छोड़िएगा उनको हर जगह तो वही मिल रहे हैं, वही चला रहे हैं। नहीं, उनको छोड़ के तो नहीं चला जा सकता, हमारी आपकी अनुभूति है ये। और कहिए। एक सवाल और। हाँ, ठीक है, एक जिज्ञासा और है, उस पर भी हम लोग बात कर लें। शिव शिष्यता की शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाता है, कैसे? ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति 1990 में लिखी गई साहब श्री के द्वारा। ये तो आपको जानकारी होगी, सबको को जानकारी है ना इस बात की। उसी पुस्तक की एक पंक्ति है, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव का शिखर, यानी अगर शिव का भाव जो है, गुरु का भाव, जीव को बंधन मुक्त कर कर शिव करने की जो प्रक्रिया है महादेव की, उसको कहते हैं गुरु भाव, दया भाव, जिसमें वो जीव को बंधन से मुक्त करते हैं, जगत का आवेश न्यून करते हैं और शिव का आवेश अत्यधिक कर देते हैं। वो गुरु भाव। शिव भाव का शिखर, अगर उसको एक पहाड़ मान लिया जाए, एक पर्वत मान लिया जाए, और शिव का भाव उसका शिखर हो, यानी चोटी हो। शिव का भाव का शिखर मतलब एक पर्वत की चोटी जो सबसे ऊपर का भाग होता है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, नीचे ही, तलहटी यानी घाटी में ही, अभी तो पहाड़ के नज़दीक भी नहीं गए हैं, अभी पहाड़ के नज़दीक हो रहे हैं, तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी तलहटी में ही है अभी तो पहाड़ चढ़ना भी शुरू नहीं किया, और शिव भाव का तो शिखर बहुत ऊपर है अभी। लेकिन तभी हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, यानी सारे बंधन खुलते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। बंधन इस धरती पे क्या क्या है? बंधन जाति का, धर्म का, पुरुष का, स्त्री का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह की संकीर्णता, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, किसी में जलन है, किसी में पीड़ा है, हर तरह की संकीर्णता। लेकिन जैसे ही मूल उद्देश्य पे हमारा ध्यान जाता है, हम अपनी पीड़ा, अपने दुख को भी भूल जाते हैं। हम दूसरों के यात्रा की समीक्षा करना भी भूल जाते हैं। हम ये देखना भी भूल जाते हैं कि कौन किस जाति, किस धर्म का है। क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा में जाति और धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ शिव गुरु हों, समस्त संकीर्णताएं वही खत्म हो जाती हैं। पिछले 2 साल पहले जब हम लोग एक बार एक यात्रा में आए थे, जालंधर और लुधियाना और पंचकुला, तो जब नाभा से हम लोग पंचकुला के लिए बढ़े, नाभा में गर्मी थी पूरी, और जब पंचकुला के पास पहुंचे तो पहुंचने से पहले ही ठंड लगनी शुरू हो गई। पहाड़ तो नहीं है वहाँ, पहाड़ तो वहाँ से बहुत दूर है, हिमाचल और बढ़िएगा तब है, लेकिन ठंड हमको पंचकुला में ही लगने लगी। अभी तो दूर है, तलहटी है वो ना, तलहटी में ही ठंड लगने लगी। तो जब शरीर को बर्फ का एहसास इतनी दूर से हो जाता है, शिव भाव की परिधि में भी सिर्फ हम आ जाएं तो शिव का ही दर्शन नहीं होता है। कहाँ शिव का दर्शन नहीं होता है? हर जगह। और जब शिव का दर्शन होता है तो सारी संकीर्णताएं तो अपने आप खत्म होंगी, रोशनी आएगी, सारे अंधेरे खत्म हो जाते हैं। जब बंधन टूटेंगे तो जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, जंजीर तो टूटेगी ही टूटेगी। गुरु तो दोनों जंजीर को काटते हैं,
वो जगत के आवेश को भी न्यून कर देंगे, अपना आवेश भी पैदा कर देंगे और रास्ता प्रशस्त भी करते चले जाएंगे। जब हमने अपने महादेव को गुरु माना था, साहब ने कहा कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु माना था, कितने अच्छे मन से माना था, कितनी अच्छी सोच से माना था। सोचा था कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य बनूंगा। और आज देखिए 2, 4, 5 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार, मोहब्बत का अर्थ होता है जिसमें जान भी दे देता है आदमी। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है तो जान भी देंगे ऐ साहब तेरे लिए, क्योंकि तुमने महादेव से मिलवाया है। हम आपके सामने जितना भी झुके फिर भी कम होगा, क्योंकि आपने कभी झुकाया नहीं है। आपने तो सर उठा के चलना सिखाया है। आपने कहाँ कहा कि हाँ तुम गुट बना लेना, कहाँ कहा था कि तुम अलग अलग झंडा उठा लेना। उन्होंने तो साफ कहा था। लोगों ने जब उनसे पूछा था कि क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा, क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा कि जब शरीर नहीं रहेगा तो लोग 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग में बट जाएंगे। और साहब श्री ने कहा उस दिन जो उन्होंने बरसों पहले कहा है वो हो के रहा है, चाहे हम माने या ना माने वो हो के रहेगा। उन्होंने उस दिन कहा था शिव की शिष्यता में पहले ही लोग बटेंगे, लेकिन एक दिन धीरे 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 उनके सारे बंधन खत्म होते चले जाएंगे और वो सब के सब शिव शिष्यता के राजमार्ग पर चलेंगे और उसकी मंजिल एक शिव है, उसके सिवा कोई नहीं। यहाँ गुरु शिव हैं, कोई नहीं, कोई वरीय नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं, कोई बहुत बड़ा शिव शिष्य नहीं, कोई गुरु की पदवी पे नहीं बैठा है। गुरु शिव हैं, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। रास्ता राजमार्ग का है शिव शिष्यता का और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो बनना है तो शिव बने, रहना है तो शिव रहिए और जीना है तो शिव की तरह जीना सीखिए, जो सबको देता है और भूल जाता है। अगर वो याद करने लगे क्या क्या दिया है तो आज का ये शिवगुरु महोत्सव हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं कि आपने सही में चंडीगढ़ जैसे शहर में वर्किंग डे यानी काम वाले दिन समय निकाल लिया है, छुट्टी ले ली है। क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती किसी से, प्रेम एक ऐसी चीज़ है नहीं ली जा सकती जब तक दिल में पैदा ना हो। महादेव की दया से महादेव का काम बढ़ता रहेगा, आने वाले लोग और बेहतर करेंगे और सुंदर शिव की बात लोगों को सुनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम और आप क्या होंगे, हमसे भी खूबसूरत लोग आएंगे, बोलने वाले, सुनाने वाले, आवेश पैदा करने वाले, महादेव की खूबसूरती दिखाने वाले। हम चाहते हैं हम सब मिलके उस रास्ते पे चलें। और अगर कोई संकीर्णता है तो महादेव का ध्यान करिए। अगर कोई पीड़ा है, कोई दुख है, किसी से तकलीफ है तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, लेकिन महादेव के तरफ चलना तो लगातार जारी रखिए। रही बात साहब और दीदी की, साहब और दीदी के ध्यान के बिना शिव का ध्यान हो नहीं पाता, और शिव का ध्यान होता है तो वो दोनों साथ में ही दिखते हैं, क्योंकि हर पल वो महादेव के ही काम में लगे हैं। आज भी शरीर में रहें तब भी, आज शरीर में नहीं है तब भी, मात्र उनकी आशीर्वाद, उनकी दया से ही हम चल पा रहे हैं। शिव शिष्यता की ये बगिया, इसके सारे फूल हमेशा खिलते रहें, कितनी कलियां इसमें निकलती रहेंगी, सुगंधित होकर दूसरों को भी सुगंध फैलाती रहे, इसी की कामना करती हूँ। और अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से यही दया मांगती हूँ कि मैं खुद भी शिव का शिष्य बन सकूं और जो भी मिल सके उनके मन में शिव का आवेश पैदा कर सकूं। महादेव की दुनिया है, उन्हीं की इच्छा से चलती है, लेकिन महादेव की ये दुनिया शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। विश्व वाटिका शिव की शिष्यता से सुगंधित और पल्लवित पुष्पित हो, यही साहब की कामना है, यही साहब दीदी का सपना भी है। तो इस सपने को पूरा करने में आइए हम सब अपना योगदान दें, जो दे सकते हैं।
हम अपने घर के पूजा घर को सुंदर से सुंदर बनाते हैं। हम अपने मन के उस स्थल को, मेरा मन ही जहाँ शिव रहते हैं, उस मन को सुंदर विचारों से ही सजाएं। सुंदरता और सफाई हर जगह जरूरी है, सिर्फ घर में नहीं, फिर सिर्फ मोहल्ले और मैदान में नहीं, हमारे आपके मन में भी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर हमारे आपके मन में कोई भी अगर कचरा है, कोई भी गंदगी किसी ने डाल दी है, तो हम अपने घर में नहीं रखते उस गंदगी को, उसको जाकर कूड़ेदान में रखाते हैं। तो मेरे आपके मन में भी अगर किसी ने रख दिया है तो कृपया कूड़ेदान में रखाइए और महादेव के रास्ते पे आगे बढ़ने में अपनी भूमिका प्रदान करिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।